हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपकी क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका चलने वाला है। आप जैसा कि जानते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने लास्ट टॉपिक की स्टडी किया हुआ था, तो मीनिंग इंट्रोडक्शंस तो उसमें कंप्लीट हो गए थे। लेकिन आज गुडविल को लेके आपका नेक्स्ट सेकंड लेक्चर्स है। इस सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि गुडविल कि जो वैल्यूएशन के मेथड्स हैं वो कितने हैं, और प्रॉपरली हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया हुआ था कि गुडविल के वैल्यूएशन का जो मेजर कंटेंट होता है वो होता है प्रॉफिट। फिर डिस्कस किया था कि एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड, इसके दो प्रॉफिट होते हैं, एक सिंपल प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सेकंड हम लोगों ने स्टडी किया था, हमने पिछली क्लास में आपको इंट्रोड्यूस किया था सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड, सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड and third capitalization method and fourth annuity method of valuation of goodwill। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में इसके विषय में यहाँ तक डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। लेकिन एक्चुअली सब में यदि एक कंटेंट मैंने आपसे बात किया था कि केवल एक कंटेंट ऐसा है कि जो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका प्रॉफिट। यानी आपने कहा भी था, आपके लेक्चर्स में हुआ भी था कि एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी इज कॉल्ड गुडविल, यानी कि अत्यधिक लाभ कमाने की जो क्षमता होती है ना, वो गुडविल होती है। तो जितने भी मेथड्स हैं वो प्रॉफिट बेस्ड हैं, यानी कि गुडविल तब होगी जब आपका प्रॉफिट होगा। इट मीन ये देखो, एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड फर्स्ट मेथड है, इसके विषय में डिस्कस किया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड, चलिए देखते हैं एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड को। सिंपल एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक्चुअली जो बिजनेस की एग्जैक्ट बिजनेस प्रॉफिट होती है ना, यानी एग्जैक्ट बिजनेस प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर लेते हो तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको पता चल जाता है। इट मीन फर्स्टली कैलकुलेट एक्चुअल average profit of the business. How you calculate actual average profit? That total profit of the business आफ्टर एडजस्टमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के लिए बताया हुआ था कि आप प्रॉफिट को कैसे एडजस्टमेंट कीजिए, प्रॉफिट को कैसे, यानी आपको पहले एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट निकालनी होगी और नंबर ऑफ अर्निंग ईयर्स, यानी कि जितने वर्षों में आपने कमाया है उसे आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता चल जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर द वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स, यानी कि अमूमन ये क्वेश्चन में दे देता है 3 से 5 वर्ष या जितने भी कमाए गए वर्षों की संख्या होगी। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है नंबर ऑफ परचेजेस ईयर के लिए, तो आप
क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ अर्निंग ईयर को ही नंबर ऑफ परचेजेज सपोज कीजिएगा और वैल्यू ऑफ गुडविल काउंट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है। जैसे यदि किसी बिजनेस की प्रॉफिट 5 वर्षों की प्रॉफिट आपको दे दे, फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 35,000, थर्ड ईयर में 45,000, फोर्थ ईयर में 50,000 एंड फिफ्थ ईयर में 60,000। तो ये देखो, सबसे पहले आप इस प्रॉफिट का टोटल कर लेंगे। तो प्रॉफिट का टोटल जब कर लेंगे तो आपको फिगर मिलेगा 50,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, यानी कि 2,40,000 रुपये, 2,40,000। ये आएगा टोटल ऑफ प्रॉफिट इन अर्निंग ईयर 5। आप खुद सोचो कि ये प्रॉफिट 6 ईयर्स में कमाए गए हैं, दैट इज सॉरी 5 ईयर्स में कमाए गए हैं। अब आप इसका एवरेज निकालना होगा, तो जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5, ओके, यानी कि डिवाइडेड बाई 5, तो 48,000 आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा माय डियर, ओके। एंड आफ्टर नंबर ऑफ परचेजेज ईयर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया होगा गुडविल इज इक्वल टू 48,000 इंटू नंबर ऑफ परचेजेज ईयर था, वो सपोज कर लो 3 कर लो, तो आपको आ जाएगा 1,44,000 वैल्यू ऑफ गुडविल। ये मैंने केवल ऐसा फिगर लिया है कि बस केवल हमने कोई एग्जांपल्स लिया है ताकि आपको समझा सके कि वैल्यू ऑफ गुडविल आप कैसे निकालोगे। यानी स्टूडेंट्स कि आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए यदि सिंपल एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड लेते हैं तो सबसे पहले आपको बिजनेस का जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा वो निकालना होगा, और जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यदि आपके मन में ये चल रहा हो कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स कहाँ से ले आएंगे, तो यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो आप उसे कंसीडर कर लें, यदि नहीं दिया है तो नंबर ऑफ अर्निंग ईयर को ही नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर मानकर गुडविल का वैल्यू काउंट कर लेंगे। ओके माय डियर, सो ये आपका बहुत ही सिंपल मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड एंड बेस्ड सिंपल प्रॉफिट, ये आपका था। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रॉफिट है उसके पीछे देखा जाए क्या लॉजिक है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड में एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड में ही आपको गुडविल कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा। इट मीन कि फर्स्टली कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी आप कहेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, चलो हम आपको अभी समझाते हैं। एंड वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। बट इसको काउंट कैसे किया जाएगा, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, चलिए ये देखते हैं। इसको आप कॉपी कर लें। मान लीजिए आपने ये फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट 50,000
सेकेंड ईयर की प्रॉफिट 60,000 एंड थर्ड ईयर की प्रॉफिट 70,000. सपोज इट इज प्रॉफिट एंड यहाँ पे आप लिखेंगे वेट. वेट आप कहेंगे सर वेट हम कहाँ से लेंगे, तो क्वेश्चन में दिया होगा वेट, आप उसको कंसीडर कर लेंगे. चलो मान लो इसको एक वेट दे दिया, इसको दो दे दिया, इसको तीन दे दिया, तो आप वेट और प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा प्रोडक्ट. क्या निकल के आएगा? प्रोडक्ट. यानी कि ये 50,000, 1,20,000 एंड 2,10,000 मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिगर आपके सामने आते हैं. अब देखो ना, ये इसका टोटल ये आ जाएगा टोटल ऑफ वेट कितना 6, और इसका टोटल आपका आ जाएगा 2,10,000. बहुत सिंपल है. 2,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000, 3,80,000, 3,80,000. ये आया टोटल ऑफ प्रोडक्ट. दैट इज क्लियर. अब क्या किया जाएगा, अभी आपने कहा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट. टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है सर? 3,80,000 एंड total of weight 6,000. 3,80,000 and divided by 6, 63,333. 63,333 ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है. अब क्या कीजिए, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू weighted average profit into number of year purchases. नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हमने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लो, नहीं दिया है तो नंबर ऑफ अर्निंग ईयर से आप मल्टीप्लाई कर लो. नंबर ऑफ अर्निंग ईयर 3 साल है, तो 63,333 इंटू 3, यानी कि इंटू 3 कर लेंगे तो 1,89,999, यानी 1,89,000 सॉरी, ये कह सकते हैं 1,89,999 such figure 1,90,000 we can say that the value of goodwill. So students, there is no confusion actual average profit and the weighted average profit. How you calculate actual average profit and value of goodwill, and how you calculate the weighted average profit and value of goodwill, I describe the particular class. Now students, next topic and the next method is super profit basis method. Now here we avise it. Now students, we discuss the topic of average profit basis method, and now we will study about the super profit basis method. Okay students, I will calculate the value of goodwill by super profit basis method, and now we study super profit basis method. Firstly students, we calculate actual average profit of the business. It means firstly calculate the actual average profit of the business.
यानी कि आप जो बिजनेस की एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ना, उसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में, इसके जस्ट पहले जो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड आपने निकाला है, वैसे ही सेम पहले बिजनेस का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा चले देखते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी कि अब बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कि बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू normal rate of returns upon 100. That is clear? जस्ट इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होता है। बट कंप्लीट टर्म्स को जो गुडविल के व्यू से है उसको स्टडी कर लिया जाए। उसके जस्ट बाद हम आपको बताते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, फिर आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अब देखो, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, यानी कि जस्ट इसके बाद अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। मेथड आपने लिखा है सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअली ना, आपने जितना प्रॉफिट वास्तव में कमाया और जितना पूंजी लगा के कमाना चाहिए, भाई नॉर्मली यदि आप किसी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किए हो तो उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स होता है कि आप मैक्सिमम इतनी प्रॉफिट कमा सकते हो, मैक्सिमम जितनी प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ये आपका जितनी प्रॉफिट मैक्सिमम आप कमा सकते हो, ये जो प्रॉफिट है ना, इसी को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि सर जस्ट अभी बताया कि जितनी प्रॉफिट आप इस पूंजी पर, यानी जितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स के बेस पर जो कमा सकते हैं, वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। हर बिजनेस का एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इससे यानी कि जितनी पूंजी उन्होंने इन्वेस्ट की है उसका जो नॉर्मल रिटर्न्स होता है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। एग्जैक्टली आपने कमाया कितना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट उसे कहते हैं। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट आपने डिडक्ट कर लिया तो क्या पता चलेगा, सुपर प्रॉफिट। नाउ स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू super profit into number of year purchases given in your question, given in your question, and not given. In this case, the actual earning year should be considered for purchasing year. So students, ये तो बहुत आसान था, बहुत आसान था कि सबसे पहले आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑन द बिजनेस ऑफ द बिजनेस निकाल लेंगे, फिर उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस पे निकाल लेंगे, जो आएगा उससे सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ गुडविल, ऐसे निकाला जाएगा। लेकिन मेन बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो चलो आपको बता दूं, टोटल ऑफ एसेट्स में से लेस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर लेंगे तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आता है।
दैट इज क्लियर, गुडविल कैलकुलेशन के लिए। लेकिन समस्या यहाँ है कि कौन सी एसेट्स गुडविल के वैल्यूएशन में कंसिडर की जाएगी, उसकी क्या वैल्यू कंसिडर की जाएगी, और टोटल लाइबिलिटीज जो एक्सटर्नल होगी वो क्या कंसिडर किए जाएंगे, एक एक चीज डिस्कस किया जाएगा। देखो, यदि आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट्स है, जो भी आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है, उस फिक्स एसेट्स की वैल्यू यहाँ एसेट्स में लेंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू लेंगे? यदि क्वेश्चन में कुछ बियॉन्ड नहीं कहा है तो उसकी बुक वैल्यू को ले लेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दिया है, किसी एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू को बताया है कि किसी पर्टिकुलर एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, तो उसे यहाँ कंसिडर किया जाएगा। इट मीन कि यदि कोई इंफॉर्मेशन किसी एसेट को, फिक्स्ड एसेट्स को लेके दिया है, तो आप उसे कंसिडर करेंगे। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो बुक वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। ओके, जो जितनी भी करेंट एसेट्स होगी, यानी इसको भी इंक्लूड किया जाएगा इसके बुक वैल्यू पर, या यदि कोई रिप्लेसमेंट वैल्यू दिया है तो उस पर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इंटेंजिबल एसेट्स दिया होगा, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिफेक्ट नेम। तो पहले एक शब्द सुन लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, गुडविल यदि बैलेंस शीट में लिखा है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाना है, उसे कंसीडर नहीं किया जाना है। यानी कि गुडविल को यहाँ काट दीजिए, गुडविल को यहाँ एसेट्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स, जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसको बेचकर कुछ मिलने वाला हो, वास्तव में उसकी वसूली मूल्य कुछ बनती हो, तो उसे यहाँ कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यदि वो इंटेंजिबल एसेट्स समाप्त हो चुका हो, जैसे ट्रेडमार्क आपका खत्म हो चुका हो, आपका पेटेंट आपका समाप्त हो गया हो, अक्सर ट्रेडमार्क नहीं समाप्त होता, लेकिन यदि वो कंसीडर नहीं किया जाना है, यदि उसकी कोई वैल्यू मिलती है तो उसे कंसीडर किया जाएगा ट्रेडमार्क की। पेटेंट यदि समाप्त हो चुका हो तो नहीं कंसीडर किया जाएगा, लेकिन यदि समाप्त नहीं हुआ हो तो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, एसेट्स के में इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे ही लाइसेंस और तमाम टेक्निकल नो हाउ यदि हैं और उनकी वसूली योग्य कोई मूल्य है जिनको बेच के वसूला जा सकता है, तो एसेट्स में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यदि कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट माय डियर एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा गुडविल के वैल्यूएशन में। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट इंटरनली होगा उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। अब देखो, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय जब आप गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, या दुनिया में कभी भी जब एसेट्स का वैल्यूएशन या एसेट्स का टोटल किया जाएगा, तो फिक्टिशियस एसेट्स को एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। इट मीन कि ये सभी एसेट्स को आपने ऐड कर लिया, लेस क्या किया, आउटसाइड लाइबिलिटीज, जितनी भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो डिडक्ट कर लेंगे, चाहे वो फिक्स्ड लाइबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो, सब की सब लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब देखो, ये आपका निकल के आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन कुछ अकाउंटेंट्स यह मानते हैं, ध्यान दीजिएगा बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एंड अदर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, बट इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि कुछ अकाउंटेंट्स कहते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अभी आप कहेंगे सर ये कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड आया, ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आया हुआ है। कुछ अकाउंटेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं, हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी इट मीन कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मैं यहाँ ले लेता हूँ, एवरेज कैपिटल
एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा ये जान लीजिए। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आया है, अगर ये क्लोजिंग है तो हाफ ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। दैट इज क्लियर। और अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो ये क्या था, ये आप नोट कर लो, ये क्लोजिंग था, ठीक है। अगर ये ओपनिंग था तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अभी ये जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है उसमें हाफ ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्लूड कर लेंगे। दैट इज डिक्लेयर माय डियर। ओके, ये दो कंडीशंस आप समझ लीजिएगा जब आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, स्पेशली बीकॉम थर्ड ईयर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव या डिफरेंट स्टूडेंट्स जो गुडविल वैल्यूएशन के लिए जा रहे हों। माय डियर स्टूडेंट्स, सीए का भी एक बहुत ब्रॉड पार्ट है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड पार्टनरशिप। तो आप यदि उसके लिए हैं तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के टर्म्स को जरूर समझें। या ये कह सकते हैं बहुत सिंपली, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2, ये भी आपका निकलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो माय डियर, ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। गुडविल के वैल्यूएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा बीकॉम थर्ड ईयर की क्लासेस के लिए। एंड नॉर्मली इंटरमीडिएट की स्टूडेंट्स आप समझ लें कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा या सिंपली कहेगा टोटल एसेट्स इनकी इतनी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज इतना है, एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा दो, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। आपको यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करना हो सकता है, लेकिन स्पेशली जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं बीकॉम थर्ड ईयर वगैरह के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड पे चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट 36,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, normal rate of returns 10% of the business and remuneration of partners of rupees 6,000 per annum estimated and not deduct from profit, यानी इसमें से घटाया नहीं गया अब तक। इसके बाद calculate value of goodwill if number of year purchase is 2 years. Okay, a simple question I want to introduce you how to calculate the value of goodwill by super profit basis method. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली calculate actual average profit. Now students, we calculate actual average profit how? 36,000 minus remuneration estimated 6,000, यानी कि 30,000 actual average profit है। Okay, and after calculate normal profit, my dear, normal profit is equal to capital employed into normal rate of return upon 100. It mean 2 lakh कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, यानी आपका 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट होता। दैट इज क्लियर। सो कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 you calculated here and normal profit 20,000
such super profit 10,000, and so value of goodwill is equal to 10,000 into 2 यानी 20,000 number of purchases you have to given. So students देखो, आपको बिल्कुल कहीं कठिन नहीं है सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड, बस आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड अगली क्लास में आपकी चलनी है। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड के अदर कंटेंट्स और अदर मेथड्स वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।